Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying your दिवाली टाइम। आज हम बच्चों को करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत। अभी तक हमने जो लेक्चर्स देखे करे वो सारे थे किस पर बेस्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम अमंग द आयनिक। अब आप कहेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम ये एक और नई चीज क्या है, आयंस में इक्विलिब्रियम कैसे आया। तो अब हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम से भी एक स्टेप आगे समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए एंड देन फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी पर जाएंगे। तो डोंट वरी, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा आई होप। तो अनअकैडमी जो है वो आपके लिए एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आया है 6 to 12 क्लासेस के लिए। तो आयनिक बता रही हूँ तो आइकॉनिक को भी आयनिक बोल दिया मैंने। तो अनअकैडमी जो है वो एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन ये लेके आया है। आइकॉनिक इस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, जो रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें थोड़ा बताना डिटेल में जरूरी होता है। बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है, इसमें सारे प्लस के फीचर्स तो आपके मेंटेन रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो पेरेंट्स से थोड़ा गैप बना हुआ था कि इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था पेरेंट्स से, पेरेंट्स को पता नहीं चलता था कि बच्चा कितना कर रहा है, क्या हुआ, कितना रह गया या प्लानर क्या है, तो वो सब सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो इट इज अमेजिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छा फीचर है। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है, और जो कनेक्शन है पेरेंट्स के साथ वो मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि मेंटर जो है वो आपको वॉच करके उनको रिपोर्ट भी देंगे, पेरेंट्स से बात भी करेंगे एंड साइड बाय साइड आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो लाइव आपकी डाउट सेशंस भी होते रहेंगे। कोई आपका पेंडिंग वर्क नहीं रहेगा कि अब ये वाला लेसन रह गया, अभी इसमें डाउट रह गए हैं, अब इसका क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे लाइव सेशंस आपके जाएंगे डाउट के। स्टडी प्लानर मिलेगा मंथली एंड आप उस पर वर्क करेंगे और आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा एंड देन उसकी रिपोर्ट एक तरह से उसके बारे में आपके पेरेंट्स से बात भी की जाएगी। तो वीकली रिपोर्ट जो है वो वहां पर पेरेंट्स के पास परफॉर्मेंस की आपकी जाती रहेगी एंड इसके लिए टेस्ट और क्विजेस वगैरह भी रखे जाएंगे। इसके साथ साथ संडे को ही जो है हर संडे जो अनअकैडमी ने एक और बहुत अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो जिसमें 5 लाख तक के आपके प्राइजेस हैं। 6 to 12 क्लास के लिए है ये एंड उसमें आप जितना भी एनसीईआरटी का सिलेबस है वही जो है लर्न करके दे सकते हो, आपका रिवीजन भी होता रहेगा एंड प्लस आपको उसमें यदि आप रैंक होल्डर बन जाते हो, एक टॉप रैंकर आ जाते हो, तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शंस भी मिलेंगे। तो वो हर संडे है 11 से 12, आप एनरोल करिए और अभी से स्टार्ट हो जाइए। ये 6, 7, 8 क्लासेस के चार्जेस का है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। 6 मंथ के लिए जैसे 17,000 है, तो बहुत नॉमिनल प्राइसेस हैं। आप ज़्यादा ईयर का लेकर 3, 5, 7 ईयर्स का एक साथ लेकर आप उसमें ज़्यादा डिस्काउंट भी ले सकते हो। एंड डिस्काउंट के बारे में बताऊं कि आप रेफरल कोड यदि DSL क्लासेस डाल देते हो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हुए, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी वहाँ पर मिलेगा। ये 9, 10, 11, 12 के चार्जेस हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन। तो जल्दी से ग्रैब करो इस अपॉर्चुनिटी को, छोड़ो मत। तो बहुत अच्छा फीचर है ये इसका अनअकैडमी का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर आज आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अभी आज मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि कई बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। हम पहुंच तो जाते हैं हाई लेवल पर, सीधा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझाने बैठ जाते हैं, हाइड्रोलिसिस समझाने बैठ जाते हैं, लेकिन हमें बच्चे को यही नहीं समझ आता कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। भैया
भैया बताओ नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे या इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, है ना। वो फिर शर्माते भी हैं बहुत ज्यादा, आपस में पूछते हैं अरे मैम तो सर तो बहुत बेइज्जती कर देंगे क्लास में कि भाई इसको तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं पता। होता है ना हमारे साथ क्लास में कि आप छोटी छोटी चीजें भी पूछने से डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी हमारी क्लास के अंदर। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो आप ओपन क्लास में पढ़ रहे हो, तो मैं आपकी बेसिक चीजों से जो टॉप क्लास चीजें हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, वो सारी स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, शर्त ये कि आप कोई भी लेक्चर छोड़ोगे नहीं। यदि आपने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया है तो देख के आओ पहले उसे, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखना, ताकि आपका एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो अभी बताते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, यहाँ से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद, जैसे हमने पानी में डिसॉल्व किया शुगर को, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, NaCl को डिसॉल्व किया, तो उनमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। हालांकि ये दो वर्ड अलग अलग हैं, मैं आपको लेटर ऑन दोनों में डिफरेंसेस भी बताऊंगी। आयनाइजेशन और डिसोसिएशन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इस चैप्टर के लिए हम इन्हें रैंडमली कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर चलेगा। लेकिन हर एक का, दोनों का मीनिंग वैसे थोड़ा अलग होता है। तो आई कैन से कि जो कंपाउंड पानी में आने के बाद आयंस में ब्रेक हो जाए, और यदि हम उसमें करंट पास करें, एनोड कैथोड लगाकर, सेल लगाकर हम करंट पास करें, तो दैट विल स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स आयंस जो है वो माइग्रेट करने लगते हैं अपोजिट चार्जेस पर, और करंट पास होने लगती है सॉल्यूशन में से। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। या तो वाटर में आने के बाद या फिर फ्यूज्ड फॉर्म में, मीन्स मोल्टन फॉर्म में करने के बाद। यदि हम सॉलिड को क्या करें, मेल्ट कर दें हीटिंग करने के बाद, तब भी ऐसा होगा। और यदि हम उसे पानी में डिसॉल्व कर दें तब भी आपको करंट का कंडक्शन मिलेगा। जैसे NaCl, KCl, HCl भी है, H2SO4, ये सारे क्या है, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिटिक एसिड वीक है हालांकि, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है वो भी। ऑन द अदर हैंड वो सब्सटेंस, जैसे मैंने यूरिया डाल दिया, एक उसमें लेके पानी लिया बीकर में और मैंने यूरिया डाल दिया या शुगर डाल दिया या कोई हाइड्रोकार्बन उसमें डाल दिया, बेंजीन वगैरह, वो डिसॉल्व भी नहीं होगा। पहली बात तो कुछ चीजें डिसॉल्व भी नहीं होंगी, हाइड्रोकार्बन डिसॉल्व नहीं होंगे, एंड देन वो आयंस में भी ब्रेक नहीं होंगे। देन और अब यदि हम ऐसे सॉल्यूशन में करंट पास करेंगे या कैथोड एनोड लगा के, तो करंट पास भी नहीं होगी। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि हेल्प नहीं करता आयंस को माइग्रेशन, आयंस बन ही नहीं रहे पहली बार, और वहां का करंट पास ही नहीं हो पा रही ऐसे सॉल्यूशन में, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिन्हें हम घर पर भी करके देख सकते हैं, हमें मतलब हमारे घर पर भी अवेलेबल है। यदि मैं नमक उठा लूं और पानी में डाल के उसे करंट पास करूं उसमें, तो हो जाएगी, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट। और यदि घर में से ही शुगर उठा के और एक बना दूं सॉल्यूशन एंड देन करंट पास करूं, तो उसमें नहीं होगी। तो शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, ये सब कैसे कंपाउंड है, दे ऑल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे आगे। एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम, ये एक सॉल्यूशन लिया हमने जिसमें कि आयंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, जो बने हैं किससे, आयनिक कंपाउंड से बने होंगे। ऑल द आयनिक कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर देन ब्रेक इनटू आयंस and they are capable of passing the electricity। तो आपने ये पढ़ा भी होगा कि आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन फ्यूज्ड एंड मोल्टन फॉर्म। तो यहाँ पर हमने क्या किया, NaCl टाइप या कोई भी एक आयनिक कंपाउंड, हम एग्जांपल नहीं ले रही, कोई भी आप आयनिक कंपाउंड लो, उसे पानी में डिसॉल्व करो, उसके आयंस बन जाएंगे फटाफट पानी में आते ही। एंड ये जैसे ही हमने करंट पास किया, इलेक्ट्रोड लगा दिए दो, एक पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सर्किट कंप्लीट कर दिया हमने बैटरी की हेल्प से, मीन्स हम इस बैटरी से इसमें करंट पास कर रहे हैं।
तो जो पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव आयंस जो है वो उसकी तरफ दौड़ने लगेंगे, और जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ कौन से आयन जाएंगे? यस, आप सही सोच रहे हो, पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो अपोजिट आयंस जो है वो अट्रैक्ट होंगे अपोजिट प्लेट की तरफ, एंड ये करंट पास होने लग जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। इस टाइप से आपको समझ आ रहा है? ये वाला जो सॉल्यूशन है जिसने आयंस बना दिए एक्वा सॉल्यूशन में, उन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप सोच सकते हो कि भाई दो तरह की चीजें हैं हमारे पास, दो तरह के टीचर भी, दो तरह के बच्चे होते हैं। मैं यदि बच्चों से के बारे में बताऊं कि एक ऐसे होगा जो जैसे मैंने समझाया उसको एकदम ग्रास्प कर लेगा, फौरन उसको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, क्योंकि उसका फोकस बहुत अच्छा है, उसको समझ आती है चीज की, एक बार में ही समझ आ गई, दो बार में समझ आ गई। कई ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार समझाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, बार बार वही ये समझो, ये करो, इसकी और प्रैक्टिस करो, अभी तुम्हें नहीं आया समझ। इलेक्ट्रोलाइट में भी दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं हमें। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि खाया पिया है घर का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा खाना पीना खा के मोटा ताजा हो रहा है, नो। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि कंप्लीटली डिसोसिएट होना आयंस के अंदर। मतलब यदि मैंने 1 मोल NaCl लिया और उसे पानी में डिसॉल्व किया, तो मुझे दोनों आयंस अलग अलग मुझे कितने मिलेंगे? 1 मोल ही कैटायंस मिल जाएंगे और 1 मोल ही एनायंस भी सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। मीन्स अप्रोक्सीमेटली कह रही हूँ, हालांकि 100% तो कुछ भी नहीं होता है। वी कैन से कि बिल्कुल, मतलब जो जितनी क्वांटिटी आप NaCl की, सल्फ्यूरिक एसिड की या KCl की पानी में डिसॉल्व करोगे, उतनी ही क्वांटिटी से आपको पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस तुरंत मिल जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम, जो कि मैक्सिमम, इसलिए मैंने कंप्लीटली नहीं बोला, मैक्सिमम बोल रही हूँ, जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में, पूरी तरह टूट जाए, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स याद रखना है। HCl, H2SO4, NaCl, KCl, NaOH, सॉल्ट के भी बता दूं, NaOH है, KOH है ना, ये सारे कैसे हैं? दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑन द अदर हैंड, यदि कोई हमने एसिटिक एसिड ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया सॉल्यूशन में, और हम बैठे देख रहे हैं भैया अभी टूट जाएगा, ये अभी टूट जाएगा पूरा, पर वो पूरा टूटता ही नहीं है। यदि आप 1 मोल लेके चल रहे हो, ये एसिटिक एसिड आपने डाला कि भाई 1 मोल मुझे H आयंस मिल जाएंगे, एसिटेट आयंस मिल जाएंगे, तो नेवर, आपको कभी नहीं मिलने वाले। कोई होता है ना जिससे आप एक्सपेक्ट करो कि भैया ये सारा काम कर देगा मेरा 100%, पर वो कभी करता ही नहीं है आपका काम पूरा। ये हमारा एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा ही कंपाउंड है ये, जो कि कभी भी पूरी तरह आयनाइज नहीं होते, थोड़े से आयनाइज होते और फिर क्या होते हैं, बाकी वो ऐसे ही अनआयनाइज सॉल्यूशन में रह जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स को जिसमें आयंस बने तो लेकिन पूरे नहीं बने, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस समझ आ रहा है? यदि आप पूरा 1 मोल कोई कंपाउंड ले रहे हो और 1 मोल ही उसके कैटायन एनायन बन गए, वो है स्ट्रॉन्ग। और यदि 1 मोल से 10%, 20% ही आयंस आपको मिल रहे हैं और बाकी सब जो है वो एज सच पड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि कोई आएगा उसे तोड़ेगा, तो वो टूटता ही नहीं है पूरा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये मैं आपको एक और डायग्राम दिखा रही हूँ, एग्जाम्पल दिखा रही हूँ NaCl का, कि NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और फिर करंट पास कर रहे हैं, तो NaCl के आयंस जो है वो फौरन डिसोसिएट होकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाते हैं। और ये हमने पावर सोर्स लगाकर यहाँ से करंट पास की। ठीक है, तो ये कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हमें यहाँ पर फौरन मिल जाएगा।
दिस कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। आगे आप पढ़ोगे कंडक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, वायर में होती है कंडक्टिविटी जिसे हम मेटालिक कंडक्टिविटी कहते हैं, और एक ये सॉल्यूशन में होती है, डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी मिलती है जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये डायग्राम आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डायग्राम जो है ये शो कर रहा है। अब आते हैं कि हम इक्विलिब्रियम यहाँ पर कहाँ से आ गया, मैं तो सारा समझाई जा रही है स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो भैया वन वे चल रहे हैं, एक ही तरफ चल रहे हैं। जैसे कि मैं जा रही हूँ तो मेरे को जाना है दिल्ली, तो मैं दिल्ली पहुंच ही गई वहां पर, मैं फिर वापस वहां से बीच बीच में रुक के वापस नहीं आ रही हूँ। मेरा एक मेन गोल है कि मुझे दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है और मैं वहीं जाकर पहुंच के मानूंगी। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका एक ही एम है पानी में आने के बाद, एक और सॉल्यूशन में आने के बाद, कि उन्हें आयंस में टूट जाना है। तो जैसे ही वो आयंस पानी में डिजोल्व होते हैं फौरन आयंस में टूट जाते हैं। लेकिन भैया कोई यदि दिल्ली तो जा रहा हो लेकिन बीच बीच में क्या कर रहा हो, वो कह रहा हो भैया अभी थोड़ी देर 5 कदम चला, कहता नहीं चलो घर वापस चलते, फिर 5 कदम चला, नहीं चलो वापस घर चलते। तो ऐसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो क्या करता है, जो फॉरवर्ड तो जाता है, थोड़ा थोड़ा टूटता है, लेकिन साथ साथ बैकवर्ड भी होने शुरू हो जाता है। इतनी स्लो रिएक्शन होती है कि उसकी रिएक्शन बैक भी होने लगती है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब ऐसा डिसोसिएशन हो रहा हो और साथ साथ रिवर्स रिएक्शन भी शुरू हो जाए, किसमें, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वहां क्या होगा कुछ टाइम के बाद उन आयंस के बीच में और उस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि फॉरवर्ड भी जा रहा है और फिर बैकवर्ड भी जा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। एंड क्योंकि ये आयंस और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में मेंटेन हो रहा है इक्विलिब्रियम, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सही समझे आप, समझ आ गया ना। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होगा ये, दिस इज नॉट फॉर द स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो बस गया तो गया, वो तो टूट गया तो टूट ही गया, वो वापस नहीं होगा। लेकिन यदि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो ब्रेक हो रहा है आयंस में लेकिन पूरी क्वांटिटी में नहीं हो रहा, तो उसकी रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड होनी शुरू हो जाती है एंड देन उनके बीच में हो जाता है एक इक्विलिब्रियम मेंटेन। और इस इक्विलिब्रियम को ही हम क्या कह रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट और आयंस के बीच में मेंटेन हुआ है। ठीक है। और एक बहुत बड़ी खास बात बता दूं, अभी एसिटिक एसिड क्या है, एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो मैं आपको इसका एग्जांपल दे रही थी वो बेस है। तो ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम है ये एसिड बेस सॉल्ट तीनों में ही होगा, क्योंकि एसिड बेस सॉल्ट तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। और तीनों में जो भी वीक एसिड, वीक बेस या वीक सॉल्ट होगा उनमें हमें क्या मिलेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम वहां हमें दिखाई देगा। राइट, यहाँ तक समझ आया आपको कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, क्या समझा रही हूँ मैं, हम कहाँ किस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द आयनिक इक्विलिब्रियम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डेवलप होता है। अब यदि हमें और अच्छे से पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, तो हमें थोड़ा सा अपने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करना होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। थोड़ा बहुत तो हम 10th में पढ़ के आए हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट को यदि मुझे एक्सप्लेन करना है तो वो 3 थ्योरी से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। 3 कॉन्सेप्ट हैं इसके। एक है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, भैया अलग अलग टाइम में अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आए। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वो है जो आपने 10th में पढ़ा है। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है दूसरा, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो हम 1 बाय 1 तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों पर ही क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले हम 10th का थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमें क्या बताया था टीचर ने हमें एसिड बेस के बारे में।
तो मैंने एसिड की कुछ क्वालिटीज यहाँ पर लिखी हैं। याद आया आपको कि एसिड क्या होता है? एसिड को यदि मुझे डिफाइन करना है तो मैं जैसे किसी बच्चे से कहो ना कि एसिड क्या होता है, तो वो फौरन पता है क्या कहता है? जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं, या फिर वो भी छोड़ो तो वो कहेगा ब्लू लिटमस को रेड करने वाले को एसिड कहते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज है एक एसिड की, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे, जो सोर हो टेस्ट में, स्किन पर यदि गिर जाए तो बर्न हो जाएगी स्किन, है ना, डेंजरस है स्किन के लिए, जला देता है। और हम पीएच के बेस पर कह सकते हैं जिसकी पीएच रेंज 0 से 7 के बीच में हो उसे हम एसिड कहेंगे, ठीक है। लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये अभी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं एसिड एंड बेस के बारे में जनरल डिस्कशन कर रही हूँ आपसे। बेस आप इसके रिवर्स याद आ गया होगा आपको कि ब्लू को रेड करने वाला, जो कॉरोसिव होता है नेचर में, एंड जो बिटर होता है टेस्ट में, एंड जिनकी पीएच वैल्यू 7 टू क्या होती है 14 होती है, उन्हें कहते हैं हम बेसिस, है ना। तो अब हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट अभी मैं आज बता रही हूँ आपको, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज भी वैलिड है, चलता है। हम सबसे पहले इसी पर फोकस करते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पर ही। एसिड किन्हें कहते हैं? एक एसिड वो एसिड है जो प्रोटॉन देता है, एचायन देने वाले को एक्वस सॉल्यूशन में जो एचायन लिबरेट करे, जिसमें से एचायन निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एसिड्स। अब वो मोनो एक एचायन देने वाला भी हो सकता है, 2 एचायन या ज्यादा एचायन देने वाला भी हो सकता है। दे ऑल कम अंडर हेडिंग एसिड्स। लेटर ऑन हम पढ़ेंगे मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड पॉलीबेसिक एसिड्स होते हैं। तो H2SO4 में से 2 एचायन निकलते हैं, HCl में से 1 एचायन, एसिटिक एसिड में से भी 1 ही एचायन निकलता है। तो इन्हें हम एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। एंड फर्दर वी कैन डिस्क्राइब देम एज अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर 0 to 7 स्केल। देन बेस ऑन द अदर हैंड, आर्हेनियस ने कहा भैया बेस वो है जिसमें से OH आयन निकलता हो एक्वस सॉल्यूशन में, राइट, जिसमें से क्या निकले? OH आयन निकलता हो। जैसे कि NaOH है, यदि ये सॉलिड है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पानी में डालेंगे सोडियम आयन और OH आयन अलग हो जाएंगे। KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। अगेन दे आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग फर्दर, लेकिन बेस वो है जिसमें से OH आयन निकलते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये देख लिया कि भैया एसिड, बेस, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ये सब क्या हैं। ये हमारा एक बेसिक पार्ट की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एसिड, बेस का पुराना कॉन्सेप्ट जो 10th में आपने पढ़ा था उसे रिवाइज करवा दिया है। आप कहोगे ये तो हमें पता ही था, बट इज न्यू। तो न्यू नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया आने वाला है। लेकिन जब तक हम इस बेसिक पार्ट को नहीं समझते हैं तब तक हमें नई चीज नहीं समझ आएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक हम पहले छोटा सा क्या करते हैं, रिकैप सेशन करते हैं इसका, एंड देन फिर हम आगे नए कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे बात करेंगे आपसे किसके बारे में, नए कॉन्सेप्ट के बारे में। लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, कंजुगेट बेस एसिड बताऊंगी मैं, उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं उससे। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कराऊंगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताऊंगी, जिससे 100% न्यूमेरिकल 11th क्या 12th में भी आता ही आता है, ठीक है। तो आज ये वाली वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, एंड इसे आप रिवाइज करके रखोगे, एंड देन मैं आपको आगे नया सारा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। टिल देन बाय, एंड हेल्दी रहो, खुश रहो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। ओके, बाय एवरीवन।